रहस्यमयी भंवरे का आगमन। दिल्ली के विशाल किले में एक दिन सुबह सुबह शाही बगीचे में बड़ी हलचल थी। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सुगंध हवा में तैर रही थी और पक्षियों की मधुर आवाजें माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही अकबर गुलाब के पौधों के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सा भंवरा देखा। वो भंवरा सामान्य नहीं था। उसका रंग काला नहीं, बल्कि चमकदार सुनहरा था और उसके पंखों से हल्की सी चमक निकल रही थी। अकबर ने हैरानी से कहा, "ये कैसा भंवरा है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।" वजीर भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया, "इस भंवरे को ध्यान से देखो, कहीं ये कोई जादुई या खतरनाक चीज न हो।" भंवरा धीरे धीरे एक फूल से दूसरे फूल पर जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां जहां वो बैठता, वहां फूल और ज्यादा चमकदार और सुंदर हो जाते। ये देखकर अकबर के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसी समय उन्होंने बीरबल को बुलवाया। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, "बीरबल, हमारे बगीचे में एक अनोखा भंवरा आया है। लगता है इसमें कोई रहस्य छिपा है। तुम इसकी सच्चाई पता करो।" बीरबल मुस्कुराए और बोले, "जहां पनाह, हर अनोखी चीज अपने साथ कोई न कोई कहानी जरूर लेकर आती है। मैं इसका रहस्य जरूर पता लगाऊंगा।" बीरबल बगीचे में गए और ध्यान से भंवरे को देखने लगे। उन्होंने देखा कि भंवरा केवल खास फूलों पर ही बैठ रहा था, जो फूल सबसे ज्यादा ताजे और खुशहाल थे। बीरबल ने सोचा, ये साधारण भंवरा नहीं हो सकता। इसमें जरूर कोई जादू या संदेश छिपा है। उसी समय अचानक एक माली दौड़ता हुआ आया और बोला, "हुजूर, जहां जहां ये भंवरा जाता है, वहां के फूल तो सुंदर हो रहे हैं, लेकिन बगीचे के कुछ हिस्सों में फूल मुरझाने लगे हैं।" ये सुनकर अकबर चिंतित हो गए। अगर ये भंवरा अच्छा भी है, तो कहीं ये नुकसान भी न कर दे। अकबर बोले। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, "जहां पनाह, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। पहले इसका पूरा सच जानना जरूरी है।" उसी रात बीरबल ने भंवरे पर नजर रखने का फैसला किया। रात गहराई, चांदनी बगीचे पर फैल गई और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बीरबल को भी चौंका दिया। वो भंवरा अचानक चमकने लगा और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। बीरबल की आंखें फैल गई। ये तो कोई साधारण भंवरा नहीं, बल्कि आगे क्या हुआ, भंवरा असल में क्या था, ये रहस्य अगले भाग में खुलता है। रात गहराती जा रही थी। चांदनी शाही बगीचे पर फैल चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बीरबल एक पेड़ के पीछे छिपकर उस रहस्यमयी भंवरे पर नजर रखे हुए थे। अचानक वही हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भंवरा धीरे धीरे हवा में स्थिर हो गया और उसके पंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका रूप बदलने लगा। वो छोटा सा भंवरा अब एक नन्ही सी चमकती हुई परी में बदल गया। बीरबल ये देखकर दंग रह गए। परी ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, "ओ सुंदर बगीचे, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं।" बीरबल चौंक गए, तो ये कोई जादुई शक्ति है। परी फूलों के पास गई और अपने हाथों से उन्हें छूने लगी। जहां वह प्यार से छूती, वहां फूल और भी खिल जाते। लेकिन जहां फूलों की देखभाल नहीं हुई थी, वहां वो उदास हो जाती और वे फूल मुरझाने लगते। बीरबल समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। अगली सुबह उन्होंने अकबर को सारी बात बताई। अकबर हैरान होकर बोले, "तो हमारे बगीचे में एक परी आई है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है?" बीरबल ने जवाब दिया, "जहां पनाह, ये परी बगीचे की देखभाल की परीक्षा ले रही है। जहां मेहनत और प्यार है, वहां सुंदरता बढ़ रही है, और जहां लापरवाही है, वहां फूल मुरझा रहे हैं।" अकबर ने तुरंत माली को बुलाया। माली डरते हुए बोला, "हुजूर, मैंने तो पूरी मेहनत की है, लेकिन कुछ जगहों पर पानी और देखभाल कम रह गई होगी।" बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, "यही तो इस भंवरे
या कहें परी का संदेश है। हर चीज को बराबर ध्यान चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी समय अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, बगीचे के पीछे वाले हिस्से में अजीब घटना हो रही है। अकबर और बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहां भंवरा नहीं गया था, वहां के पेड़ सूखने लगे थे और जमीन भी बंजर होती जा रही थी। अकबर चिंतित होकर बोले, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा बगीचा खराब हो जाएगा। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। चेतावनी? अकबर ने पूछा। हां, बीरबल बोले, शायद ये परी हमें सिखाना चाहती है कि अगर हम प्रकृति की सही देखभाल नहीं करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से बगीचे के हर कोने की बराबर देखभाल होगी। लेकिन तभी अचानक वही भंवरा फिर से प्रकट हुआ और इस बार वो सीधे अकबर के सामने आकर मंडराने लगा। उसकी चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और फिर उसने पहली बार इंसानी आवाज में कहा, अकबर, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अब क्या होने वाला था? अकबर की कैसी परीक्षा होगी? और इस रहस्यमयी भंवरे का असली मकसद क्या है? भंवरे की आवाज सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। ये शब्द बगीचे में गूंज उठे। अकबर ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम जो भी हो, सामने आओ और बताओ कि हमारी परीक्षा क्या है। भंवरा कुछ क्षण हवा में मंडराता रहा, फिर धीरे धीरे वही चमक फैलने लगी और वो फिर से एक नन्ही परी के रूप में बदल गया। परी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं प्रकृति की रक्षक हूं। मैं ये देखने आई हूं कि तुम अपने राज्य और प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, हम अपने राज्य और प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं। परी हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो फिर सुनो तुम्हारी परीक्षा। पूरा बगीचा शांत हो गया। परी ने कहा, तुम्हें 3 चुनौतियों को पूरा करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो ये बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा और अगर असफल हुए तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम हर चुनौती स्वीकार करते हैं। बीरबल ध्यान से सब सुन रहे थे। पहली चुनौती, सूखे पेड़ को जीवन देना। परी ने अपने हाथ से इशारा किया। अचानक बगीचे के एक कोने में खड़ा एक पुराना पेड़ पूरी तरह सूख गया। इसे फिर से जीवित करो, परी बोली। अकबर ने तुरंत माली को आदेश दिया, इस पेड़ को पानी दो, खाद डालो। माली ने पूरी कोशिश की, लेकिन पेड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। अकबर परेशान हो गए। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, सिर्फ पानी देना काफी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यह पेड़ सूखा क्यों। उन्होंने जमीन की जांच की और पाया कि वहां की मिट्टी बहुत सख्त और बंजर हो चुकी थी। बीरबल ने कहा, पहले मिट्टी को ठीक करना होगा। उन्होंने मजदूरों से मिट्टी को ढीला करवाया, उसमें नई उपजाऊ मिट्टी मिलवाई और फिर धीरे धीरे पानी डलवाया। कुछ समय बाद पेड़ की एक टहनी पर छोटी सी हरी कली दिखाई दी। परी मुस्कुराई, पहली परीक्षा पूरी हुई। तुमने समझदारी दिखाई। अकबर ने राहत की सांस ली। दूसरी चुनौती, पानी की सही कीमत समझना। परी ने दूसरी चुनौती शुरू की। अचानक बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, लेकिन उसमें बहुत कम पानी था। परी बोली, इस पानी का उपयोग पूरे बगीचे के लिए करो, लेकिन ध्यान रहे पानी खत्म नहीं होना चाहिए। अकबर सोच में पड़ गए, अगर ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो खत्म हो जाएगा और अगर कम करेंगे तो पौधे सूख जाएंगे। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने बगीचे को हिस्सों में बांट दिया और कहा, हर हिस्से को जरूरत के हिसाब से पानी मिलेगा। जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा और जहां कम वहां कम। उन्होंने सुबह और शाम पानी देने का नियम बनाया ताकि पानी बर्बाद न हो। कुछ दिनों में बगीचा फिर से
हरा भरा दिखने लगा और तालाब का पानी भी बचा रहा। परी ने संतुष्ट होकर कहा, तुमने संतुलन की कला सीख ली। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती। अब परी का चेहरा गंभीर हो गया। अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा, उसने कहा। अचानक बगीचे के सारे फूल गायब हो गए। चारों ओर सिर्फ खाली पौधे रह गए। अकबर घबरा गए। ये क्या हुआ? परी बोली, अगर तुम सच्चे राजा हो तो बिना जादू के इस बगीचे को फिर से खूबसूरत बनाओ। अब ये सिर्फ देखभाल की नहीं, बल्कि दिल और नीयत की परीक्षा थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, इस बार हमें सिर्फ काम नहीं, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ने होंगे। अकबर ने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाया। हर व्यक्ति अपने घर से एक पौधा लाकर इस बगीचे में लगाए। धीरे धीरे लोग आने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी अपने अपने पौधे लेकर आए। पूरा बगीचा फिर से जीवन से भरने लगा। लेकिन तभी परी ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें इस बगीचे और अपने खजाने में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? ये सुनकर अकबर चुप हो गए। यही थी असली परीक्षा। परी का सवाल सुनकर पूरा बगीचा शांत हो गया। अगर तुम्हें इस बगीचे और अपने खजाने में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? अकबर गहरी सोच में डूब गए। उनके सामने एक तरफ उनका विशाल खजाना था, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, और दूसरी तरफ ये बगीचा जो उनके राज्य की सुंदरता और जीवन का प्रतीक था। दरबारियों ने धीरे धीरे आपस में बातें करना शुरू किया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, खजाना ज्यादा जरूरी है, उससे हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। दूसरा बोला, लेकिन बगीचा भी जरूरी है, ये हमारे राज्य की पहचान है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब आपके दिल में है। अकबर कुछ पल शांत रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हम बगीचे को चुनते हैं। सभी चौंक गए। अकबर आगे बोले, खजाना खत्म हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास प्रकृति है तो हम फिर से सब कुछ बना सकते हैं। ये बगीचा हमारी प्रजा की खुशी और जीवन का आधार है। जैसे ही अकबर ने ये कहा, पूरा बगीचा चमकने लगा। सूखे पौधों पर अचानक फूल खिल उठे, पेड़ हरे भरे हो गए और चारों ओर खुशबू फैल गई। परी बहुत प्रसन्न हुई। अकबर, तुमने सही चुनाव किया, वो बोली। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और प्रकृति को सबसे ऊपर रखे। अकबर के चेहरे पर संतोष था। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया, एक छुपा हुआ खतरा। जैसे ही सब खुश हो रहे थे, अचानक बगीचे के एक कोने से काला धुआं उठने लगा। सब लोग डर गए। धुएं के बीच से एक अजीब सा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा डरावना था और आंखें लाल चमक रही थी। वो जोर से हंसा, हा हा हा, तुम लोग सोचते हो कि सब खत्म हो गया? परी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम यहां कैसे आए? उसने पूछा। वो आदमी बोला, मैं इस बगीचे की बर्बादी चाहता हूं। मैं अंधेरे की ताकतों का मालिक हूं। अकबर ने तलवार उठाते हुए कहा, तुम हमारे बगीचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारी ताकत यहां काम नहीं आएगी। ये जादू की लड़ाई है। बगीचे के पेड़ फिर से कांपन ए लगे, फूल मुरझाने लगे। सबकी नजरें अब बीरबल पर थी। बीरबल ने शांत रहकर कहा, जहांपनाह, ये ताकत से नहीं, बुद्धि से जीती जाएगी। परी ने भी सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, ये आखिरी परीक्षा है। अब बगीचे को बचाने के लिए अकबर और बीरबल को मिलकर इस रहस्यमयी दुश्मन का सामना करना था। बगीचे में अंधेरा फैल चुका था। पेड़ कांप रहे थे, फूल मुरझा रहे थे और हवा में डर का माहौल था। वो रहस्यमयी आदमी जोर जोर से हंस रहा था। अब देखो कैसे ये बगीचा मेरी अंधेरी ताकतों के सामने झुक जाएगा। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन बीरबल ने उनका हाथ रोक लिया। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा,
ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। परी भी आगे आई और बोली, ये अंधकार तभी बढ़ता है जब लोग डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम डरेंगे नहीं। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने सभी लोगों से कहा, सब लोग बगीचे के अलग अलग हिस्सों में जाकर पेड़ों और पौधों की देखभाल शुरू करो। प्यार से, विश्वास के साथ। लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की बात मान ली। बच्चे पौधों को पानी देने लगे, महिलाएं फूलों को सहेजने लगी और माली पूरे मन से काम करने लगे। वो अंधेरा आदमी गुस्से में चिल्लाया, ये सब बेकार है, मेरी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। बीरबल शांत स्वर में बोले, तुम्हारी ताकत डर और नफरत से चलती है, लेकिन यहां अब सिर्फ प्रेम और एकता है। रोशनी की ताकत। जैसे जैसे लोग मिलकर काम करने लगे, बगीचे में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। फूल फिर से खिलने लगे, पेड़ सीधे खड़े हो गए और हवा में ताजगी लौट आई। वो अंधेरा आदमी पीछे हटने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो चिल्लाया। परी ने अपने हाथ उठाए और चमकदार रोशनी पूरे बगीचे में फैला दी। अंधकार कभी भी प्रकाश और सच्चाई के सामने नहीं टिक सकता, उसने कहा। बीरबल ने अंतिम बात कही, जहां पनाह, यही सच्ची जीत है, जब लोग मिलकर अच्छाई का साथ देते हैं। अंतिम पल। वो अंधेरा आदमी कमजोर होता जा रहा था, उसकी ताकत खत्म होने लगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो पूरी तरह गायब हो गया। बगीचा फिर से सुंदर और जीवंत हो गया। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर सबको बचा लिया, उन्होंने कहा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये मेरी नहीं, सबकी एकता और विश्वास की जीत है। परी भी बहुत खुश थी, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अभी एक आखिरी बात बाकी है। अंधेरे आदमी के गायब होते ही बगीचा पूरी तरह शांत हो गया। चारों ओर फिर से हरियाली छा गई, फूल खिल उठे और खुशबू हवा में फैल गई। अकबर, बीरबल और सभी लोग खुशी से भर गए। तभी वो चमकती हुई परी धीरे धीरे उनके सामने आई। अकबर ने आदर से कहा, हे देवी, आपने हमारी परीक्षा ली। अब कृपया बताइए कि इस सबका असली उद्देश्य क्या था? परी मुस्कुराई और बोली, जहांपनाह, मैं प्रकृति की रक्षक हूं। मैं ये देखने आई थी कि क्या तुम अपने राज्य और प्रकृति का सही सम्मान करते हो या नहीं। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। परी आगे बोली, तुमने तीनों परीक्षाएं पास की, सूखे पेड़ को जीवन देकर, पानी का सही उपयोग करके, और सबसे बड़ी बात, प्रकृति को खजाने से ऊपर रखकर। अकबर विनम्रता से बोले, ये सब आपकी कृपा और बीरबल की बुद्धि से संभव हुआ। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, असली शक्ति हमेशा सही सोच और अच्छे कर्मों में होती है। भंवरे का असली सच। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आप भंवरे का रूप लेकर ही क्यों आए? परी ने जवाब दिया, भंवरा प्रकृति का सबसे छोटा लेकिन महत्वपूर्ण जीव है। वो फूलों को जोड़ता है, जीवन फैलाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक राजा को अपने लोगों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना चाहिए। सभी लोग ये सुनकर प्रभावित हुए। आखिरी उपहार। परी ने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम्हारी सच्चाई और समझदारी से खुश होकर मैं तुम्हें एक उपहार देती हूं। अचानक बगीचे के बीच एक चमकदार पेड़ उगाया। उस पेड़ पर सुनहरे फूल लगे थे, जो रात में हल्की रोशनी देते थे। परी बोली, ये पेड़ हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। कहानी की सीख। परी धीरे धीरे फिर से भंवरे में बदल गई और आसमान में उड़ गई। अकबर ने पूरे राज्य में आदेश दिया, अब से हर बगीचे, हर पेड़ और हर नदी की देखभाल की जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज आपने एक सच्चे राजा की पहचान साबित कर दी। अकबर ने जवाब दिया, और तुमने एक सच्चे मित्र और सलाहकार की।
पूरा बगीचा खुशियों से भर गया। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।